हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा 2023 की आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी की पहली शिफ्ट का पूरा जीके और मैथ्स रीजनिंग के सारा पूरा साइंस वगैरह सारा एनालिसिस में लेकर आपके लिए आ चुका हूँ। जीके जीएस और साइंस इसमें पूरा मैथ्स रीजनिंग का भी आपको मिलेगा। और अगर अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप कल का जो 20 फरवरी को पेपर हुआ है उसके जीके के सारे तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। एक शानदार वीडियो बनाया, उसके आसपास के प्रश्नों को भी कवर किया गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के 21 फरवरी पहले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न आया था, परमाणु हथियार निस्त्रीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 26 सितंबर को मनाया जाता है परमाणु हथियार निस्त्रीकरण दिवस। ठीक है, दिवस से आपको दो प्रश्न देखने को मिले थे। पहला निशस्त्रीकरण दिवस और दूसरा ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत क्योंकि सूर्य से आने वाली परावर्तनीय किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल में एक समिट हुई थी, 16 सितंबर को हुई थी 1987 को। इस कारण से प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जैव विविधता अधिनियम या जैव विविधता नीति से संबंधित कुछ प्रश्न था। अगर जैव विविधता अधिनियम से प्रश्न था, मतलब पर्यावरण का प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। एक प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण नीति से आया था। अब प्रश्न एग्जैक्ट क्या आया था वो तो नहीं मिल पाया है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स से भी आपको प्रश्न देगा। और एक प्रश्न आपको बजट से भी देखने को मिला। बजट अब 2000 कोई बता रहा है 2021 का बजट से कुछ प्रश्न आया था, कोई बता रहे 2022-23 के बजट से कुछ प्रश्न आया था, यानी बजट से एक प्रश्न था, आप ये ध्यान रखिए। एक प्रश्न पूछा गया था नोबेल पुरस्कार से, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एनॉक्स को दिया गया था। एनी एनॉक्स को ये दिया गया था। और बाकी अगर आने वाले एग्जामों में आपसे पूछे जाएंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो स्वांते पाबो को दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स का, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है एलन अस्पेट, जॉन एफ काउंसलर और एंटन जिलिंगेर को दिया गया था। रसायन का कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टेन मॉडल और केबेरी शार्पलेस को दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार एलन बियालियास्की मेमोरियल और सिल्विस लिबर्टीज को दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नास, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच को दिया गया था। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नगर पालिका की एक वर्ष में सामान्य बैठक कितनी बार होती है? तो अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन नगर पालिका की बैठक से संबंधित प्रश्न था। तो नगर पालिका की बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। 2 महीने यानी 60 दिन में एक बार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? अब वो 2011 की पूछा गया था, तो भारत की पूछा गया था या मध्य प्रदेश की, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं है कि दोनों चीज़ें आपको बता देता। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही थी, जबकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.35% रही थी, आपको याद रखना है। और साइंस के प्रश्न बताएं दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण से साइंस के 2 प्रश्न पूछे गए थे। कोशिका से आपके 2 प्रश्न, कोशिका से कल भी बीते दिनों तीनों शिफ्टों में कोशिका से प्रश्न देखने को मिले थे। ब्लड से एक प्रश्न देखने को मिला, एसिड से एक प्रश्न देखने को मिला था, और वसा से भी एक प्रश्न आपको साइंस में देखने को मिला है। इसके अलावा साइंस में जैव वर्गीकरण से संबंधित एक प्रश्न था, डार्विन से संबंधित एक कुछ प्रश्न था, और एक प्रश्न साइंस था कि बाइक की हेडलाइन में कौन सा दर्पण होता है? तो शायद अवतल दर्पण होता है। तो ये साइंस के कुछ प्रश्न आपके सामने थे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था इतिहास के, अलवर संत किसकी पूजा करते हैं? जो अलवार संत, जो अलवार और नैनार के नाम सुने होंगे, तो अलवार संत जो है विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जबकि नैनार संत शिव जी की पूजा करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मोटे मोटे तौर पे सारा आपको मैं एक साथ बताऊं, तो देखिए रीजनिंग में कैलेंडर के मैक्सिमम 2 प्रश्न थे, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न थे। ये वो बच्चे ने लिखकर भेजा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीरीज के ABCD वाली सीरीज थी, ABCD अरेंजमेंट से प्रश्न थे, और
याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं, ये था। एक और डे वाला क्वेश्चन था, मतलब दिवस से 2 प्रश्न देखने को मिले आपको, तो दिवस जरूर रिवीजन करके जाइए। नगर पालिका की बैठक नॉर्मली साल में कितनी बार होती है, मैंने अभी बताया। बजट 23-24 का या 22-23 का, एग्जैक्ट ये नहीं पता है। करेंट अफेयर्स 2021 से था और 2-3 प्रश्न करेंट अफेयर्स 2022 के भी थे, ऐसा इन्होंने बताया। इसके अलावा मैथ्स में बात करें तो बहुलक से 2-3 प्रश्न थे, माध्यिका से प्रश्न थे। इसके अलावा मानक विचलन से भी प्रश्न था इस शिफ्ट में, मानक विचलन से भी प्रश्न था। तो बहुलक वाला जो सांख्यिकी वाला चैप्टर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। देखिए CI/SI से था। इसके अलावा लाभ हानि से प्रश्न था, साधारण ब्याज से प्रश्न था। इसके अलावा लाभ हानि का एक प्रश्न था इसमें। तो ऐसे कुछ सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है एडवांस मैथ्स क्षेत्रमिति के 2-3 प्रश्न थे, सांख्यिकी से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आने वाले में आप प्रायिकता भी पढ़कर जाइए, क्योंकि उस पर प्रश्न आ सकते हैं। साइंस में अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण का मैं बता चुका हूँ। एक प्रश्न पूछा था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो शायद फार्मिक एसिड होता है, एक बार आप देख लेना। इसके अलावा क्षार से क्वेश्चन था, वसा से क्वेश्चन था, ये मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ। और इस तरीके से पूरा शिफ्ट का पूरा निचोड़ मैंने आपको दिया है, और इसे ही तरह आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।